गुजरात में पिछले कई सालों से शराब बंदी है। ऐसे में वहां जहरीले शराब पीने से 31 लोगों की मौत की खबर है। गुजरात के बोटाद जिले में एक ठेके पर शराब पीने से इन लोगों की मौत हुई है, तो वहीं अभी भी अस्पताल में 30 लोग भर्ती हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से। उनको 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। 28 जिंदगियां चली गई और ऐसी स्थिति में मैं एक पत्र दिखाऊंगा जो कि आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। ये जहां पे घटना हुई है उसकी बाकायदा लिखित में सूचना दी गई थी। वहां की ग्राम सभा के द्वारा इस बात की शिकायत की गई थी कि ग्राम पंचायत ने इस बात की शिकायत की थी कि आप ये नकली शराब का धंधा बंद कराइए। ये वो चिट्ठी है, गुजराती में है, किसी से भी आप ट्रांसलेट करा सकते हैं। बावजूद इसके ये नकली शराब बिक रही थी उस राज्य में, गुजरात के। उधर अमरनाथ की गुफा के पास भारी बारिश के कारण फिर से बाढ़ आई है। गुफा के आसपास पहाड़ों में बारिश के कारण आज दोपहर करीब 3 बजे जलाशयों और आसपास के झरनों में बाढ़ आ गई। तत्काल अलर्ट जारी किया गया। अब तक 4000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। स्थिति नियंत्रण में है। इससे पहले बीती 8 जुलाई को भी अमरनाथ की गुफा के पास बादल फटा था। इस घटना में 15 लोगों की मौत हो गई थी और 40 से ज्यादा लोग लापता हो गए थे। 8 जुलाई को शाम करीब 5:30 बजे ये हादसा हुआ था। और उधर लखीमपुर हिंसा के मामले में अभियुक्त आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुई हिंसा मामले में आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। यानी आशीष मिश्रा को अभी जेल में ही रहना होगा। माना जा रहा था कि कुछ दिन उन्हें शर्तों पर कुछ दिनों के लिए जमानत मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि लखीमपुर मामले में 4 किसान मरे, आरोपी की गाड़ी वहां मौजूद थी, ये सबसे बड़ा तथ्य है। यह मामला जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। और आज यानी 26 जुलाई को दिन भर में कारगिल विजय दिवस मनाया गया है। आज के ही दिन वर्ष 1999 में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया और ऑपरेशन विजय के हिस्से के रूप में टाइगर हिल और अन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वॉर मेमोरियल पहुंचकर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने पुष्प चढ़ाकर देश पर न्योछावर हुए जाबाजों को नमन किया। उधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। नीतीश कुमार पिछले 2 दिनों से बुखार से ग्रस्त थे। इसके बाद कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसमें आज उन्हें पॉजिटिव पाया गया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय से भी मंगलवार को जानकारी दी गई है। नीतीश कुमार कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। सोमवार को जांच कराई गई थी, अब रिपोर्ट में उन्हें पॉजिटिव बताया गया है। जानकारी दी गई है कोरोना वायरस की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आइसोलेशन में हैं। उन्हें डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी है। चलिए अब बात उपराष्ट्रपति चुनाव की करते हैं। विपक्ष की उपराष्ट्रपति उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा ने अपनी फोन सेवा बंद होने की शिकायत की है। उन्होंने ट्वीट कर चुटकी लेते हुए कहा, BSNL MTNL से उन्होंने कहा है कि अगर उनकी कॉल शुरू कर दी जाएगी तो वो किसी को फोन नहीं करेंगी। इस पर संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये बचपने वाले आरोप हैं। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन बर्मिंघम में होना है। इससे ठीक पहले भारत की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। भारत के लिए टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल और हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले जावलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा
कॉमनवेल्थ गेम्स से बाहर हो गए हैं। वो चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हुए हैं। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अधिकारी राजीव मेहता ने बताया कि नीरज चोटिल हो गए हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एफएम न्यूज। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे। नेता आएंगे, नेता जाएंगे। प्रत्येक वायदे को पूरा करते हुए जो कहा था वह करके दिखाया।